देखिए, आज यहाँ फरीदाबाद में इस किसान भवन के अंदर जाट समाज के व अन्य समाज के जो प्रमुख यहाँ इस ज़िले के अंदर हैं, उनकी बैठक यहाँ पर हुई है। और इसमें 23 अप्रैल को जो धन्ना भगत जी की जयंती मनाई जाने का कार्यक्रम तय हुआ है कैथल ज़िले के धनौरी गांव में, उसका निमंत्रण देने के लिए मैं आया था। यहाँ पर समाज के प्रमुख लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी उपस्थित हैं। और ये कार्यक्रम जो 23 तारीख को 10 बजे धनौरी गांव के अंदर होगा, इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जिन्होंने पहल की है इस बात की, और मैं आपके माध्यम से उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि हर समाज के इस प्रकार के जो संत महात्मा हुए हैं, उनकी जो जयंतियाँ हैं वो सरकारी स्तर पे मनाएं। और ये जयंती 23 अप्रैल को वहाँ पर मनाई जाएगी और इसमें विशेष रूप से मुख्य अतिथि के रूप में देश के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी इसमें उपस्थित रहेंगे। और हरियाणा के हर कोने से, न केवल जाट समाज के जिस समाज से धन्ना भगत जी हुए, बल्कि सब समाज के लोग इसके अंदर भाग लेंगे और एक भव्य कार्यक्रम उस दिन 23 अप्रैल को होगा। सीएम साहब हर क्षेत्र में जाकर के अपना दौरा कर रहे हैं, उसको किस तरीके से कई चुनावी मोड़ में है? देखिए, बिल्कुल चुनावी मोड़ होता है जब एक राजनीतिक दल का मुखिया और वो प्रदेश का मुखिया इस प्रकार से कार्यक्रम में जाता है, तो चुनाव तो नज़दीक हैं ही, उसमें दोनों काम होते हैं। उसमें जनसेवा का भी काम होता है, विकास के काम भी होते हैं, लोगों की समस्याएं भी ध्यान में होती हैं और चुनाव की भी तैयारियां होती हैं। तो सारी बातें सामने कांग्रेस भी अपना तैयारी कर ली है 2024 के लिए। वो कह रहे हैं कि हरियाणा में आने वाले चुनाव में कहीं दिखेगी नहीं। कौन कहते हैं? कांग्रेस के लोग कहते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी देश में, प्रदेश में मुद्दा विहीन है। आज जिन मुद्दों की बात कभी विपक्षी दल करते थे, आज एक भी मुद्दा किसी भी वर्ग के सामने नहीं है। हर वर्ग के लिए जो काम हरियाणा प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और देश की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम किए हैं, चाहे उसमें किसान की बात हो, गरीब मजदूर की बात हो, चाहे उनकी शिक्षा की हो, चाहे चिकित्सा की हो, आयुष्मान योजना जैसी योजनाएं दे करके कैसे गरीब को बचाया जा सकता है, ऐसे अनेक उदाहरण हमारी सरकारों ने प्रस्तुत किए हैं। इसलिए विपक्षी दलों के पास, उनके नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन विपक्ष कुछ ना कुछ ऐसी बातें करता रहता है। किसानों को भी मुद्दा उठा रहे हैं, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि उनकी खरीद नहीं हो पा रही है, किसान परेशान। देखिए, निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बारिश हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी, उसके कारण से फसल की कटाई में भी दिक्कत आई थी और शुरू में फसल की बिक्री में भी दिक्कत आई थी। लेकिन केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार के विशेष अनुरोध पर उसमें जो नमी है और उसमें जो कटा हुआ दाना है, उसमें जो डिस्कलर हुआ है दाना, उसमें छूट दी है। और आज बहुत सारी मंडियों में मेरी बात हुई है, बहुत अच्छे तरीके से आज गेहूं की जो खरीद है वो आगे बढ़ी है।